बहुत ही मान और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, जिला के अध्यक्ष भाई अनिल तंवर जी, हल्का के अध्यक्ष रोहित कुंडू जी, महिला के जिला की अध्यक्ष श्रीमती पूनम सुल्तानिया जी, जिला के किसान सेल के अध्यक्ष शैलेंद्र राणा जी, हल्का के युवा के अध्यक्ष काला प्योंदा जी, बैकवर्ड के जिला के अध्यक्ष सोनू वर्मा जी, संयोजक मोनी बाड़ू जी, जिला के प्रवक्ता सन्नी चौसाड़ा जी, उचाना हल्का के अध्यक्ष बिल्लू पेगा जी, एससी सेल के प्रदेश के संयोजक रामेश्वर पहलवान जी, आईएसओ के जिला अध्यक्ष दीपांशु जी, हल्का के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजवीर ढुल जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, कैलायत विधानसभा क्षेत्र से हल्के मेहनत पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले तो जिला कैथल की, विशेष रूप से कैलायत की पूरी पार्टी की टीम को इस बात की बधाई देता हूं। हमने तो हल्के के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया था और आपने इस सम्मेलन को एक बड़ी सभा में तब्दील करने का काम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमने अब तक 27 मीटिंगें करी है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 27 में जाकर के आए हैं। विशेष रूप से सोनीपत जिले में जब हम गए तो वहां के जो पांचों हल्के थे उन सब में एक से बढ़कर के एक अच्छी मीटिंगें हुई थी। मुझे लग रहा था कि सोनीपत से ज्यादा बड़ी मीटिंग और किसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी मीटिंग को देख करके मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी मीटिंग अगर कार्यकर्ताओं की है तो कैलायत बहुत बड़ी करी आप। एक दिन मैं चाहूंगा, आज जिस उत्साह और जोश के साथ आए हो, आज जो पार्टी के प्रति अपनी वफादारी, पार्टी के प्रति जो आपने लगाव अपना दिखाया है, अगर विधानसभा के चुनाव में इसी तरह से इकट्ठे होकर के उस लड़ाई को लड़ लेते तो आज रामपाल माजरा विधानसभा के सदस्य होते। साथियों, मैं और माजरा साहब पिछले 1 साल से लगातार प्रदेश के अंदर पार्टी का मजबूत संगठन कैसे खड़ा हो, नए सिरे से संगठन का गठन कर रहे थे। हमें हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे गांवों में जाने का मौका मिला, शहर और कस्बों में लोगों से मिले। जब हम गांव में जा रहे थे तो लोगों से जब बातचीत कर रहे थे, मिल रहे थे, तो एक आम चर्चा चल रही थी। मैं उनसे खुल करके पूछ रहा था कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार कैसे बढ़ी। लोग बड़ा खुल के कहते थे, हमने तो
बीजेपी को 2019 के चुनाव में सत्ता से बाहर कर दिया था। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग थे जिनकी वजह से कुछ स्वार्थी लोग थे जिनकी वजह से 2019 में बीजेपी की सरकार फिर दोबारा बन गई। लोग खुल के कह रहे थे कि हमने कुछ लोग ऐसे हमारे बीच में आए जिन्होंने हमें ये कहा कि हमें घर से बेघर कर दिया गया, हमें निकाल दिया गया, हमारा सब कुछ अपने पास रख लिया, अब केवल आप हमारा सहारा हो। अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को बहुत आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रचार और प्रसार उन्होंने इस किस्म से किया कि केवल चौधरी देवीलाल की नीतियों को यही लोग आगे लेकर के जा सकते हैं। बिचारे बन के आपके बीच में आए और कहीं ना कहीं आपसे न केवल आशीर्वाद लेकर के 10 एमएलए जिता करके ले गए, बल्कि चुनाव के बाद आपके साथ बड़ा विश्वासघात भी कर गए। कहीं सहानुभूति बटोर ली। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने 10 सीटें जीत करके दे दी। कहते ये थे कि अगर आपका आशीर्वाद मिला तो भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार छोड़ करके आएंगे। और जब वोट दे दिया 10 एमएलए बन गए। भाजपा जब सत्ता में नहीं आ रही थी, केवल 40 एमएलए थे, तो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के बैठ गए। चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया। जहां उनकी नीतियों को गिरवी रखा, वहीं आपके साथ भी बड़ा विश्वासघात करने का काम किया। अब लोग पछता रहे थे कि हमारे से गलती हो गई थी, लेकिन साथ साथ एक बात और भी कह रहे थे कि जिन लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमने उनको राजनीतिक तौर पे घर बैठाने का काम किया है। उनका सुपड़ा साफ कर दिया। उनका तो सुपड़ा साफ कर दिया, लेकिन साथियों, तीसरी बार सरकार कैसे बनी, इसके लिए खुल करके ये कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे ने हमारा नाश कर दिया था, हरियाणा का नाश कर दिया था। ये बात कलायत में चलती है कि नहीं चलती? क्या कहते हैं कलायत के लोग? बोल के बताओ तो क्या कहते हैं? कहते हैं बाप बेटा ने नाश कर दिया। बाप बेटा ने नाश कैसे किया, ये बात मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूं। साथियों, जब चुनाव था, विधानसभा के चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी पार्टी में सर्वे कराते हैं और सर्वे करा करके इस बात का पता लगाते हैं कि मेरी पार्टी से कौन जीत सकता है, कौन चुनाव में फाइट कर सकता है। हमने अपने सर्वे कराए, भाजपा ने अपना कराया, कांग्रेस ने अपना कराया। सर्वे की रिपोर्ट में एक बात खुल करके आ रही थी, कांग्रेस के पास 30 एमएलए सिटिंग थे, मौजूदा 30 एमएलए थे। उन 30 में से 16 ऐसे थे जिनको लोग नापसंद करते थे, जिसके बारे में सीधा तौर पे आ रहा था कि अगर इन 16 को दोबारा टिकट मिल गया तो ये 16 के 16 हार जाएंगे। और हमेशा ये होता है, बहुत सारे एमएलए ऐसे, एमपी ऐसे बनकर के आते हैं जो दूसरी दफा लोगों की पसंद नहीं होते, उनकी जगह नए चेहरे लेने पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से 15 दिन पहले
प्रदेश के अंदर ईडी की रेड मरवाई थी। बड़े बड़े बिल्डरों के घरों पे छापे पड़े थे और बिल्डरों के घरों पे जब छापे पड़े थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी की तरफ से पर्चा दर्ज किया गया था। पर्चा दर्ज हुआ था कि नहीं हुआ था? हुड्डा के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ। पर्चा दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार करने की बजाय भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं से संपर्क करने का समय दे दिया। हुड्डा ने रातों रात जाके बीजेपी के नेताओं के साथ संपर्क साध लिया और उनसे जाकर के कहने लगा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। भाजपा के नेताओं ने कहा कि अपने आला कमान को समझा और 30 के 30 तेरे सिटिंग जो एमएलए हैं इनकी टिकट डिक्लेयर करवा। अगर इनकी टिकट डिक्लेयर नहीं करवा पाया तो चलते चुनाव में उठा करके जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। हुड्डा राहुल गांधी के पास जाकर के कहने लगा कि अगर 30 के 30 को टिकटें नहीं देंगे तो इनमें आधे से ज्यादा भाग जाएंगे। लोगों में गलत संदेश जाएगा, कांग्रेस में भगदड़ मच गई। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि पहले ये 30 सीटें डिक्लेयर कर दो। 30 के 30 सीटिंग को टिकटें दे दी गई। नतीजा ये निकला, रिजल्ट आया जब 30 में से 16 हार गए। केवल वो 16 नहीं हराए, बल्कि कैसे भाजपा की सरकार बने इसके लिए 9 और ऐसे एमएलए खड़े किए जिनके खिलाफ अपने ही पार्टी के बागी करके और चुनाव लड़ा दिए गए। दूर जाने की जरूरत नहीं, उदाहरण आपके सामने है। उचाना आपके लगता हुआ इलाका है कि नहीं है? उचाना में वीरेंद्र सिंह के लड़के के पास कांग्रेस का टिकट था और आम आदमी की जबान पे चर्चा थी कि वीरेंद्र का लड़का हजारों वोट से जीतेगा। उसके सामने हुड्डा ने अपने चैत्य 3 लोगों को चुनाव लड़वाया। सबसे पहले घोगड़ी वाले को कहा तू लड़, उसके बाद एक संडील का था उसको खड़ा कर दिया और फिर उचाना का जो चेयरमैन काड़ा था उसको भी कहा चुनाव लड़, और तीनों से बुला करके ये कह दिया कि तुम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ो। मेरी सरकार बनने के बाद मैं तुम तीनों को ऐसे पदों पे बैठा दूंगा जो एमएलए से भी ज्यादा बड़ी ताकत रखते होंगे। उन तीनों ने चुनाव लड़ा, 60,000 वोट ले गए। वीरेंद्र का लड़का चुनाव हार गया। फायदा बीजेपी को हुआ कि नहीं हुआ उसमें? इस तरह से 9 जगह हराए इसने। 16-9-25 सीट कांग्रेस की हरा करके भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लाने का काम किया। अब आम आदमी की जुबान पे चर्चा है। आम आदमी ये कहता है कि इन दोनों बाप बेटों ने न केवल हरियाणा प्रदेश का सत्यानाश कर दिया बल्कि हमारे साथ भी इन्होंने धोखा किया। अब लोग इनको सबक सिखाना चाहते हैं। आज जहां बीजेपी से लोग खपाए वहीं कांग्रेस के नाम से भी परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आज हरियाणा प्रदेश में जिस किस्म के हालात है, अगर उन पर विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आपके सामने है। पिछले दिनों एक एग्जाम हुआ था सीईटी का। उस एग्जाम के अंदर 13 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों ने फॉर्म भरने का काम किया था। इसका मतलब 13 लाख तो हमारे यहां पे बेरोजगार है ही है, उससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में बेरोजगारों की है जिन्होंने एग्जाम पास कर रखे। अगर उनकी संख्या को जोड़ लिया जाए तो यह संख्या 25 लाख से ऊपर जाती है। जहां इतने बेरोजगार हैं वहां ये मान के चलो बेरोजगारी जो है न केवल चरम सीमा पे बल्कि पूरे देश में पहले नंबर पे हरियाणा में बेरोजगारी आकर के खड़ी होगी। उसके बाद किसान परेशान है, खाद नहीं है, बीज नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है और उसके साथ साथ साथियों कानून व्यवस्था का दिवाला पिट गया।
हालात इस किस्म के पैदा हो गए कि आज हरियाणा में रोजाना एवरेज 3 से ज्यादा बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, मार दिए जाते हैं। 11 से ज्यादा अपहरण किए जाते हैं। आज हरियाणा प्रदेश में 4 से ज्यादा महिलाओं की आबरू लूटी जाती है, बलात्कार के केस सामने आते हैं। जिस प्रदेश में इस किस्म के हालात हो वहां जंगल राज हो जाता है। इसलिए लोग आज बीजेपी को सत्ता से दूर देखना चाहते हैं। अब लोगों की आम भावना है, लोगों ने एक मन बना रखा है कि हम जहां भाजपा को आने वाले समय में सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं कांग्रेस को सत्ता से दूर करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाने का काम करें। साथियों, कैथल के अंदर कार्यकर्ताओं की पिछली 24 तारीख को हमने प्रदेश की मीटिंग करी थी पदाधिकारियों की, और उस मीटिंग के अंदर इस बात को लेकर के एक फैसला लेना था कि चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन कहां मनाया जाए। रोहतक के कार्यकर्ता साथियों ने, पदाधिकारियों ने कहा कि हम रोहतक में मनाना चाहते हैं। मैंने पूछा रोहतक में ऐसी विशेष क्या बात है? कहने लगे जहां चौधर के नारे पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं हमें बरगलाने का काम किया, हम उसको आईना दिखाना चाहते हैं कि हम चौधरी देवीलाल के नीतियों के साथ खड़े हैं, इसलिए हम रोहतक में मनाना चाहते हैं। हम हरियाणा प्रदेश के 27 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के आगे लोगों ने एक मन बना लिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबक सिखाने का काम करेंगे, कांग्रेस को सत्ता से दूर भेज देंगे। ये कांग्रेसी 2 साल लगातार प्रचार करते रहे, एक ही बात कहते थे भाजपा के खिलाफ बोलने की बजाय कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लोग तो वोट काटने वाले हैं, वोट काटू हैं। हमें कहते थे भाजपा की बी टीम है। आज असली चेहरे लोगों के सामने आ गए कि भाजपा की बी टीम कौन है। हमें जो वोट काटू कहते थे, सोचने की बात है। आप लोगों के पास भी जब हम गए थे तो एक ही बात कहते थे आप कि हमें एक बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस को वोट देने दो, अगली बार हम आपके साथ चलेंगे। हम आपको कहते थे हुड्डा बीजेपी के साथ मिला हुआ है, आपको यकीन नहीं होता था। लेकिन आज स्पष्ट हो गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में तीसरी बार सत्ता सौंपने का काम किया है। आज असली चेहरा सामने आ गया। आज आम आदमी कहता है कि जहां भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं हुड्डा को सबक सिखाएंगे, कांग्रेस को दूर ले जाएंगे और इसकी रांद काटने का काम करेंगे। साथियों, समझने की जरूरत है, इस कांग्रेस को सत्ता से अगर किसी ने दूर रखा और बाहर किया तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। सन 1977 में, सन 1987 में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर करके आपकी सरकार बना करके आपके बीच में आपके साथ किए हुए वायदों को पूरा करने का काम किया। वहीं 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कांग्रेस को सत्ता से दूर किया था। हम वोट काटू नहीं, हम कांग्रेस की रांद काटने वाले लोग हैं। आज फिर मौका है। रोहतक के लोग कहते हैं कि आप हमारे यहां पे चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाओ, हम हुड्डा की रांद इस रोहतक के अंदर काटने का काम करेंगे। अगर आप भी रांद काटना चाहते हो तो जिस संख्या में आज यहां आए हो, इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में रोहतक में पहुंच करके हुड्डा की रोहतक में रांद काट के आने का काम करना। रांद काटना चाहते हो कि नहीं काटना चाहते हो? मैं पूछता हूं, रांद काटना चाहते हो कि नहीं काटना चाहते? मैं काटना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा आ जाइए। यही बात आपसे कहने के लिए आया था। आपने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।